ये भी देखना है कि अभी ये भी देखते हैं कि हम जब वास्तु विजिट पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पूजा घर जो है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की फ़ोटो या उनकी मूर्तियाँ होती है। धर्म सिंधु ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में डिटेल में कहा गया है, और वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो घर में या किसी भी शहर में भी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम देवी देवता नहीं होने चाहिए। ज़रूरत से कम होते हैं तो भी दिक्कत है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो भी दिक्कत है। तो इसलिए जो एक थंब रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो घर में, हमारे देवघर में कौन कौन से देवी देवता होने चाहिए। एक तो सबसे पहले गणेश जी होने चाहिए। इसका कारण यह है कि गणेश जी है, हर पूजा में सबसे पहला जो है वो गणेश जी का है, इसलिए घर में गणेश जी होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति जो है एक होनी चाहिए, या दो या तीन से ज़्यादा मूर्ति या उनके फोटो नहीं होने चाहिए। जहाँ तक इसके अलावा आपके कुल देवी और देवताओं का मूर्ति या फोटो होना चाहिए। इसके अलावा आपके इष्ट देवता जो है, इष्ट देवता यानी जो देवता या संत आप जिनको आप चाहते हो या जिनको आप भक्ति भाव से जिनकी पूजन करते हो, उनकी मूर्ति या फोटो हो सकती है। घर में जो मृत व्यक्ति है उनकी फोटो कदापि अपने पूजा स्थल में या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अभी ये देखते हैं कि मूर्ति अगर घर में अगर देवी देवताओं की मूर्ति है तो उस केस में वह मूर्तियों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, दोष विरहित मूर्ति होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में 16 से 20 दोष मूर्तियों में बताए गए हैं। इनमें से कोई भी जिस प्रकार का दोष होता है उस प्रकार की पूजा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी कभी आप कोई भी मूर्ति का चयन कर रहे हो तो उस केस में ये देखो कि मूर्ति दिखने में सुंदर हो, मोहक हो, मन को लुभावने वाली हो। उसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार के दोष न हो यानी उसके हाथ, पैर, आसन वगैरह ये सब अच्छा हो। मुख के ऊपर के जो भाव है वो प्रसन्नता लाने वाले हो, जिसके कारण पूजा करते समय आपके अंदर भी उसी भावों की जागरूकता हो। इसके अलावा अभी अगर घर में अगर बहुत ज़्यादा देवी देवता है आज की तारीख में आपके पास है, क्योंकि हमें एक आदत है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी पूजा स्थल में जाते हैं या किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं तो हम वहाँ से कोई तस्वीर लेकर आते हैं या फिर देवी देवताओं की मूर्तियाँ लेकर आते हैं। तो उस केस में अगर ज़रूरत से ज़्यादा देवी देवता हो तो उस केस में किसी गुरुजी को बुलाइए, उनसे जो देवी देवताओं की अपने घर में आवश्यकता नहीं है उनको पूजा व्रत करके, पूजा पाठ करके, उनको नैवेद्य चढ़ा के, उनसे क्षमा माफ़ी मांग के उनको आप जल में प्रवाहित कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखें कि जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठापना की गई हो उनका विधि अलग है, और जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठापना नहीं की है उनके लिए जो मैंने विधि बताया सिंपल विधि से भी वो कर सकते हो। लेकिन प्राण प्रतिष्ठापना की हुई मूर्तियों का विधि जो है वो गुरुजी आपके यहाँ पर जो पूजा पाठ करने के लिए गुरुजी आपके या कोई विद्वान पंडित अगर जानकारी हो तो उनको बुलाइए, उनसे पूजा पाठ करके उनका विधिवत विसर्जन कराइए।